नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश की राजनीति से पूरे देश की सियासत में गर्मी आ गई है। राहुल गांधी की करीबी मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होना सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं है, बल्कि इसने मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर मचे घमासान को सरेआम कर दिया है। दिग्विजय सिंह द्वारा खाली की गई सीट पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी के एक दांव ने पूरी बाजी पलट दी। आरोप लग रहे हैं कि खेल बीजेपी ने नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस के भीतर मौजूद जयचंदों ने बिगाड़ा है। तो सवाल यह है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बार फिर अपनों के ही चक्रव्यूह में घिर गए हैं? दिसंबर 2023 में जब जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली थी तो लगा था कि युवा नेतृत्व पार्टी में नई जान फूंकेगा, लेकिन 2.5 साल बीतते बीतते जीतू पटवारी के खाते में उपलब्धियों से ज्यादा असफलताओं के झटके दर्ज हो चुके हैं। क्योंकि जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के कुछ ही महीने बाद यानी अप्रैल 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। जीतू पटवारी के गृह जिले इंदौर में ही कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गया। यह पार्टी की सबसे बड़ी फजीहत थी। उनके कार्यकाल में ही पार्टी छिंदवाड़ा की अजेय सीट हार गई। मतलब 2024 में 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई, कांग्रेस खाली हाथ रही। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनसे अलग हो गए। इसके बाद विजयपुर में उपचुनाव हुआ। जीतू पटवारी के अगुवाई में कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा को जीत मिली, मगर यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने यहां भी चूक कर दी। विधायक पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी नामांकन फॉर्म में नहीं भरा गया। हाईकोर्ट से विधायकी खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, लेकिन मामला अभी चल ही रहा है। और अब मीनाक्षी नटराजन के मामले में भी कांग्रेसियों से बड़ी गलती हो गई। राहुल गांधी की पसंद मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। वजह बना हैदराबाद की एक अदालत का नोटिस, जिसे नामांकन फॉर्म में कथित रूप से छुपाया गया था। जिस वक्त जीतू पटवारी अपने विधायकों की बाड़ाबंदी में व्यस्त थे, तभी बीजेपी के नेता दस्तावेज लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच चुके थे। इस खेल के पीछे कांग्रेस की आपसी गुटबाजी की तब और बढ़ गई जब बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा कर दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि दस्तावेज उन्हें तेलंगाना के कांग्रेसी मित्रों ने ही उपलब्ध कराए हैं। यानी साफ है कि मीनाक्षी नटराजन की राह में रोड़े अटकाने वाले मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक फैले हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता और छिंदवाड़ा से विधायक कमलनाथ पूरे परिदृश्य से गायब दिखे। नामांकन से पहले वे दिल्ली में खड़गे से मिले, सोशल मीडिया पर समर्थन भी किया, लेकिन जमीन पर न तो वे नामांकन में दिखे और न ही विधायकों की बैठक में। इतना ही नहीं, जब नामांकन रद्द हुआ तो उसके बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। कई बार जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह से कुछ बोलने के लिए कहा, लेकिन दिग्विजय सिंह ने सीधे सीधे बोलने से इनकार कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या जीतू पटवारी पार्टी को एकजुट करने में विफल रहे हैं? ये सवाल हमने किया वरिष्ठ पत्रकार जय नागड़ा से। आशुतोष जी, ये बात सही है कि जीतू पटवारी जब से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कोई बड़ी उपलब्धि उनके खाते में नहीं है, बल्कि बहुत सारे निरंतर असफलताएं उनके खाते में दर्ज हुई हैं। इससे कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व कौशल पर सवाल उठना लाजमी है। ये बात भी सच है कि वो जिस जगह पर खड़े हैं, जिस उम्र के उसमें खड़े होते हैं, और कहीं मध्य प्रदेश में बड़े कद्दावर नेता हुए हैं जिनकी कदकाठी कहीं उनसे ऊपर है। तो ये सबको बीच में समन्वय करना, नीचे युवा कार्यकर्ताओं के बीच में एक विश्वास पैदा करना एक बड़ा मुश्किल काम हुआ है। और इस समय जब बीजेपी बहुत आक्रामकता के साथ में सामने है और साम दाम दंड भेद वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ों का वो इस्तेमाल कर सकती है, तब आपको शायद ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत थी, ज़्यादा सतर्कता के साथ में हर चीज़ को करने की ज़रूरत थी। तो जब एक बड़ा आपके साथ झटका हम खा चुके हैं, इंदौर में जिस तरह से आपने लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस से निकल करके बीजेपी में चले गए, विड्रॉ हो गए, तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता है कि दुश्मन इस समय आपसे ज़्यादा ताकतवर है, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना था। तो आपने पूरी ताकत विधायकों को एकजुट करने में संजो दी
और इधर से बीजेपी ने एक दूसरा खेल खेल दिया, और जिससे कहीं ना कहीं आप राहुल जी को ही एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मीनाक्षी जी के रूप में वो एक ऐसी नेता मध्य प्रदेश से चाह रहे थे जो बहुत दमदारी के साथ राज्यसभा में कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के पक्ष को रख चुके। हालांकि अभी ये मामला देखना होगा कि इसमें निर्वाचन आयोग या आगे किस तरह से आगे इसमें परिणाम आते हैं, क्या कुछ बदलाव होता है या यथास्थिति रहती है। तो खैर जो भी है इस स्थिति में, और फिर दूसरा ये बात कि कैलाश विजयवर्गीय का ये कहना कि बहुत सारी अपने कांग्रेस के साथियों ने ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई। हालांकि इतना सहज रूप से स्वीकार कर लेना भी ठीक नहीं है कि कैलाश जी जो कह रहे हैं, क्योंकि हर विपक्षी पार्टी का भी कहीं ना कहीं यह होता है कि किस तरह से आपकी पार्टी में बिखराव ले आए, दरार ले आए। लेकिन ये भी सच है कि बहुत विरोध के स्वर कांग्रेस में से अंदर से आते दिखे, और खासतौर में मंदसौर जैसे क्षेत्र में कई जगह पर मीनाक्षी जी के चयन को लेकर के लोग बहुत खुल करके जिस तरह से बोले हैं, तो मुझे लगता है कि एक अनुशासन जिस तरह से होना चाहिए था वह कहीं अभाव दिखा। तो ये सारी चीज़ों के स्तर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस फेल होती दिखी। ये बात सही है कि इस समय बीजेपी के लिए जहाँ पे आपकी 2 सीटें थी, आपने 1 सीट बढ़ा ली, साम दाम दंड भेद जिस भी तरीके से कहें, और कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ा। और इसके पहले के भी यदि लगातार घटनाक्रम देखें तो लगातार कांग्रेस यहाँ पे कमजोर होती दिख रही है। अब जब सामने अगला हमारे सामने विधानसभा और लोकसभा चुनाव और उसके पहले नगर निगम के चुनाव खड़े हैं, तो इस समय आपको बहुत अपने कौशल का परिचय देना पड़ेगा। दोहरी चुनौतियां हैं कि एक तो पहले अपने संगठन को कैसे आप एकजुट रख सकें, और दूसरा कि बीजेपी के आक्रामकता के बीच में, और जब दिख रहा है कि आप सब तरह से बीजेपी इस तरह की चीज़ें कर सकती है, तो कितना आपको चौकन्ना रहना है और इस तरह की हमलों से भी अपने आप को बचाना है। जी, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के करीबी जीतू पटवारी ने जमीन पर संघर्ष नहीं किया हो। इंदौर में दूषित जल का मुद्दा हो या छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, पटवारी सड़कों पे उतरे, आक्रामकता भी दिखाई, लेकिन कमी रह गई तो सिर्फ इतनी कि वे जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा नैरेटिव सेट नहीं कर पाए। आज हालात ये है कि सीनियर नेता अपने बेटों को स्थापित करने में लगे हैं और प्रदेश अध्यक्ष गुटबाजी के दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। विजयपुर उपचुनाव के बाद मिली जीत की खुशी अभी ठीक ढंग से मनाई भी नहीं गई कि मुकेश मल्होत्रा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब राज्यसभा की यह करारी हार, इसे एक तरीके से करारी हार ही मानेंगे। जाहिर है कि जीतू पटवारी के लिए आगे की राह कांटों भरी है। अगर कांग्रेस ने वक्त रहते इस अंदरूनी भीतरघात और गुटबाजी का इलाज नहीं ढूंढा तो कार्यकर्ताओं का बचा खुचा मनोबल भी टूट जाएगा। आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।